नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सबको गौतम बुद्ध की जीवन गाथा सारांश में बताने जा रहा हूं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके माता पिता का नाम राजा शुद्धोधन और रानी महामाया था। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। उनकी जन्म कथा में कहा जाता है कि उनके जन्म क्षण में एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ एक महान योगी बनेंगे या संसार में रहेंगे। राजा ने इसे बचाने के लिए सिद्धार्थ को संसार से दूर रखने का प्रयास किया, लेकिन उनका मन योग के मार्ग को अपनाने का था। सिद्धार्थ ने घर छोड़कर तपस्या में लगने का फैसला किया। उन्होंने अनेक तपस्याओं के बाद बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करने का निर्णय लिया। वहां उन्हें बोध मिला और वे बुद्ध बने, यानी जागरूक होने वाला। उन्होंने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध के बोध होने के बाद उनका प्रमुख कार्य धर्म प्रचार था। उन्होंने बोधिसत्व बनकर सत्य का प्रचार किया, जनता को दुख से मुक्ति की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से अनिच्छा और अनात्मा के सिद्धांत को सार्थक बनाया और लोगों को कर्मयोग और मेत्ता के माध्यम से सजीव जीने का सुझाव दिया। उनका कार्य सामाजिक और मानविक समृद्धि की दिशा में था, जिससे उनका उपदेश आज भी लोगों के जीवन में प्रभावी है। गौतम बुद्ध को बोध होने के बाद उनका प्रमुख कार्य धर्म बोध और उपदेश देना था। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का बोध किया और अनिच्छा, दुख, अनात्मा और निर्वाण के अद्भुतता को समझाया। बुद्ध ने अपना जीवन भिक्षु के रूप में बिताया और अनेक संसारी यात्राएं की। उनका उपदेश मानवता में शांति, समरसता और अहिंसा की प्रेरणा देने का संदेश था। गौतम बुद्ध का निर्वाण उनके जीवन का महत्वपूर्ण पल है। विशेष रूप से उन्होंने बोधिगया के एक पीपल वृक्ष तल बैठकर निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण एक आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति दुख से मुक्त होकर अद्भुत शांति और समृद्धि की स्थिति में पहुंचता है। इस अनुभूति में वह अनंत ज्ञान, करुणा और मैत्री की पूर्णता को प्राप्त करता है। बुद्ध का निर्वाण सांसारिक बंधनों से मुक्ति की प्राप्ति को संकेत करता है और उनके उपदेशों में इस मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। गौतम बुद्ध की जीवन गाथा से हमें अनेक महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं, जैसे दुख का समाधान तथा अनिच्छा और अनात्मा के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित होना। उनका जीवन प्रेरणा देने वाला है, जिससे हम सहानुभूति, अहिंसा और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता सीख सकते हैं। उनकी तपस्या, विचारशीलता और उपकारी भावना हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध का जीवन उदाहरण हमें साधना देता है कि ध्यान और साधना के माध्यम से ही हम आत्मज्ञान और संयम प्राप्त कर सकते हैं।